तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो आपने कमेंट किया था, आपने अपना अपना क्वेश्चन कमेंट किया था, उसका मैं आंसर दूंगा और बताऊंगा कब क्या भर्ती आएगी, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। मैंने सबके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए। पोस्ट डाला था कि आप लोग को जो कुछ भी जानना है एयरफोर्स और नेवी के बारे में आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद सबका क्वेश्चन को लेकर उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। देखिए, पहला कमेंट इनका स्नेहल का। ठीक है, सर मेरा एज 28/5/2004 है। 10th सो आई कैन अप्लाई और नॉट। उनका एज जो है 10 पास है, तो ये नेवी एमआर के लिए आप हैं। ठीक है, आप नेवी एमआर के लिए एलिजिबल हैं। और जो कि आपका देखिए जो पिछली वैकेंसी थी उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/10/2000 से लेकर 30/9/2003 और 6 मंथ इसमें ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 6/9/1 यानी 1/5/2004 तक मांगेगा इस बार। लास्ट 1/5/2004 से रहेगा, इसमें 6 महीने ऐड कर दो तो इसमें 6 महीने ऐड करेंगे तो आपका 1/4/2001 से स्टार्ट करें। 1/4/2001 से लेकर 1/5/2004 तक। इसके बीच में जितने लोगों का बर्थडे होता होगा तो उतने लोग इस फॉर्म को, नेवी एमआर के फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्नेहल जी, आप नेवी एमआर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप तैयारी कीजिए। अगला देखिए, अगला इनका है मनीष चौहान का। जय हिंद सर। सर एयरफोर्स की नेक्स्ट वैकेंसी क्या कैंसिल हो रही है? क्योंकि नवंबर में तो इंटेक 1 हो रहा है, तो इंटेक 2 कब होगा? या तो रजिस्ट्रेशन दोबारा खुलेगा और साथ में पेपर होंगे। और सर नेवी की नेक्स्ट वैकेंसी की एज लिमिट क्या चेंज होगी क्या? मेरा एज 5 मार्च 2001 है। प्लीज़ सर गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो इंटेक फर्स्ट है एयरफोर्स का, उसका एग्ज़ाम नवंबर में हो रहा है, तो बात सही है, उसका एग्ज़ाम नवंबर के पहले सप्ताह में हो रहा है। रही बात इंटेक 2 की, इंटेक 2 तो पता नहीं इसका फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतना तो ज़रूर पता दोनों का एग्ज़ाम एक साथ नहीं होगा। ठीक है, दोनों का एग्ज़ाम एक साथ नहीं होगा। और उसका वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी कैंसिल कब हो गई है कि नहीं हो गई, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। तो फ़िलहाल तो इतना बस पता है कि इंटेक फर्स्ट का बस एग्ज़ाम हो रहा है नवंबर में, तो उसकी तैयारी कीजिए। इंटेक फर्स्ट के ही में ही निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सर मेरा एज 5 मार्च 2001 है, तो क्या मैं नेवी की अगले वैकेंसी के लिए, नेवी एसएसआर या नेवी AA की वैकेंसी के लिए मैं क्या एलिजिबल हूँ? देखिए, आप देखिए जो नेवी का जो लास्ट वैकेंसी का जो डेट ऑफ बर्थ था 1/8/2000 से 31/7/2003 तक था। ठीक है, और उससे पहले जो वैकेंसी था तो उसका डेट ऑफ बर्थ था 1/2/2000 से 31/1/2003। ठीक है, 31/1/2003। तो देखिए दोनों में अगर देखेंगे तो 6 महीने का मतलब 6 महीना बढ़ जा रहा है। तो इसके हिसाब से अगर इसमें 6 महीना ऐड करते हैं तो 814 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से लेगा 1 अप्रैल 2001 से उठाता है ये। इस बार जो वैकेंसी आएगी नेवी की, इसमें 1 अप्रैल से हमारे ख्याल से डेट ऑफ बर्थ उठाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि 6 महीना अगर उसमें ऐड करेंगे तो 1/8/2001 था, 6 महीना ऐड करेंगे, 4 महीने इधर, जनवरी फरवरी, 4 महीने इधर, जनवरी फरवरी, फरवरी, 1 फरवरी से आपको उठाएगा, 1 फरवरी 2 से 2001 तक। ठीक है मनीष चौहान जी, 1 फरवरी 2001 से उठाएगा, जो कि फरवरी मार्च आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप मार्च की आपका इसमें भी एक चांस और बचा हुआ है नेवी एसएसआर और नेवी AA के लिए। ठीक है, तो आप एक चांस आपके एग्ज़ाम के लिए एक चांस बचा हुआ है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया ऐड करने में, क्योंकि 1 अगस्त से उठाया था, जो 1 अगस्त से जो डेट ऑफ बर्थ उठाया था उसमें 6 मंथ ऐड किया था, पिछले डेट ऑफ बर्थ से 6 मंथ ऐड किया था इस डेट ऑफ बर्थ में। इसमें अगर हम 6 मंथ ऐड करते हैं नेवी के अकॉर्डिंग तो 1 फरवरी 2000 से 1 फरवरी 2001 से आपका एज स्टार्ट होगा अगले वैकेंसी के लिए। 1 फरवरी 2001 से अगले वैकेंसी के लिए स्टार्ट होगा, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। जो इसका लास्ट एज लिमिट होगा उसमें, तो उसका भी देख लीजिए आप लोग। 1 फरवरी 2001 से उठाया है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला जो होगा वो कितना होगा, वो देखिए उसमें 6 मंथ ऐड करेंगे तो 31/7 था, इसमें 6 मंथ ऐड करेंगे तो 1 जनवरी
2004 तक आएगा। 1 जनवरी 2004 तक, 1 जनवरी नहीं 31/7 तक था, तो 1 जनवरी 2004 तक इसका जिसका एज होगा वो फॉर्म भर सकता है। नेवी SSR, नेवी MR, नेवी SSR डबल एज और नेवी SSR दोनों। नेवी MR का डेट ऑफ बर्थ अलग है, ठीक है। तो आप मनीष चौहान आप भर सकते हैं, अभी आपके पास एक चांस है। और देखते हैं अगला, देखिए अगला क्या है। सर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेक वीडियोज इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट। बात तो आपकी सही है कि हाँ मैं सभी क्लासेस इंग्लिश में स्टार्ट कर दूँ, फिजिक्स हो या मैथ हो या नेवी MR का मैथ हो, लेकिन बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं आगे में जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? यानी दोनों लैंग्वेज में हम कराएंगे हिंदी, यानी आप मान लीजिए इंग्लिश वालों के लिए तो हिंदी मीडियम को छोड़ नहीं सकते, दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो भाई दोनों क्लासेज, सब क्लासेज दोनों लैंग्वेज में आएंगी, हिंदी और इंग्लिश, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उनका देखिए जयराम सिंह जी का रिगार्डिंग नेवी PFT को लेकर पूछ रहे हैं। देखिए अगर नेवी PFT, आपको नेवी का PFT देना है तो मेरे ख्याल से अक्टूबर एंड तक, 30 अक्टूबर तक इसका डेट आ जाएगा नेवी PFT का, ठीक है। नेवी PFT का डेट 30 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो आप तैयारी करते रहिए, जब भी PFT आएगा तो आप लोग उसमें ना हो कि आप तैयारी ना करें नेवी PFT को लेकर, आप दौड़ अपना बनाते रहिए, पुशअप करते रहिए, उठक बैठक करते रहिए, जो है आप उसमें जो PFT में जो होता है आप करते रहिए, ठीक है। तो आप आराम से उसको निकाल लेंगे। देखिए सर मैंने एक्स का फॉर्म भरते समय एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप चुना, क्या एग्जाम में दोनों में कट ऑफ को पार करना पड़ेगा? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं नीरज कुमार जी, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक्स और वाई का दोनों का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एक्स में क्या सिलेबस होता है, तो देखिए अगर आपने फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश एक्स ग्रुप का है, और इंग्लिश और मैथ जो सिंपल इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये मैथ होता है आपके लिए। GK GS इसमें आता है, GK GS इसमें वाई ग्रुप में सब आते हैं क्वेश्चन, और इंग्लिश। तो जो आपने अगर दोनों फॉर्म भरा है तो इंग्लिश आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर आपको सेक्शन जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा, और दोनों पेपर उसको एक पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, और फिजिक्स मैथ आप क्लियर कर लेते हैं, फिजिक्स मैथ क्लियर कर लेते हैं और साथ में इंग्लिश क्लियर कर लेते हैं, तो आप एक्स ग्रुप के लिए लिखा रहेगा वहाँ पे एक्स ग्रुप क्वालिफाइड। और अब मान लीजिए आप वाई ग्रुप में फेल हो जाते हैं तो वहाँ नीचे लिख दिया रहेगा वाई ग्रुप फेल्ड, ऐसा लिख देगा, रिजल्ट में ऐसा आएगा वाई ग्रुप डिसक्वालीफाइड चाहे नॉट क्वालिफाइड फॉर वाई ग्रुप, यहाँ पर लिख देगा क्वालिफाइड फॉर एक्स ग्रुप। अगर आप मान लीजिए एक्स ग्रुप में इस सब्जेक्ट में आपका ये सब्जेक्ट कमजोर, आप एक्स ग्रुप पर तैयारी नहीं करना चाहते तो वाई ग्रुप पर तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ वाई ग्रुप पढ़िए। वाई ग्रुप पढ़ेंगे तो अगर आप इंग्लिश और इसके मैथ GK GS सेक्शन क्लियर कर लेते हैं तो आप वाई ग्रुप का क्लियर माने जाएंगे। तो इस मान लीजिए आप पूछे हैं इसके हिसाब से कि मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भरते समय एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप चुना है, क्या मैं दोनों में कट ऑफ को पार करना पड़ेगा? नहीं, दोनों में कट ऑफ नहीं पार करना पड़ेगा। जिसमें आपकी तैयारी है, जिस पेपर की तैयारी है, एक्स या वाई की जिसकी तैयारी है उसकी आप तैयारी कीजिए। और बाकी अगर आप मान लीजिए एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो एक्स और वाई के एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिक्स मैथ इंग्लिश पढ़िए, उसकी तैयारी कीजिए, उसका सेक्शन क्लियर कीजिए। वाई ग्रुप में आप फेल हो जाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप वाई ग्रुप की तैयारी कीजिए, एक्स ग्रुप की तैयारी मत कीजिए, वाई ग्रुप की तैयारी कीजिए, उसका सेक्शन क्लियर कीजिए। वाई ग्रुप का जो इंग्लिश है, जो मैथ है, उसका GK GS उसका सेक्शन निकालिए, तब आप एक्स ग्रुप का फेल माने जाएंगे, वाई ग्रुप का पास माने जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन किनका है? हिमांशु कुमार का। सर मेरा दोनों आइज में -0.2 पॉइंट है, विजन 6 है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका 6 है तो आपका नेवी MR के लिए जो अपना नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप लिखा रहता है बेटर आई 6 बेटर आई है। 6-9 जो 6-9 होता है उनके लिए वो खराब आँख होता है, ठीक है। अब देखिए उनका, देखिए सर नेवी MR के लिए कितने मंथ की प्रिपरेशन इनफ है? सुमित सिंह, अगर आप मन से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 10 साल का भी प्रिपरेशन कम है। और आप सिर्फ एक घंटा आधा घंटा बुक देख रहे हैं, बस मन से नहीं पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और है, तो आपके लिए 10 साल के हमको लग रहा है आपका कभी कहीं होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप मन से पढ़ रहे हैं तो आप 40 दिन 50 दिन में भी नेवी MR क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मन से 6 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, 6 घंटा डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो आप 50 दिन में या 2 महीने में, 2 महीने से भी कम वक्त लग सकता है। बहुत ऐसे लड़के हैं जो 1 महीना में ही नेवी MR, नेवी SSR, नेवी AA क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उनका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पहले अपना देखिए कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है।
अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 1 महीना की तैयारी में भी निकाल सकते हैं नेवी एमआर, और नहीं क्लियर है तो आपको 6 महीने का टाइम लग जाएगा, 1 साल का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये मत पूछिए कि सर कितना टाइम की तैयारी पे इनफ है। वैसे अगर नॉर्मली माना जाए तो आप अगर आपको आपका बेसिक कमज़ोर माना जाए तब 6 महीने तैयारी करेंगे तब भी आपका हो जाएगा। 4 महीने तैयारी करेंगे, डिपेंड करता है आप पढ़ते कितना है। आप पढ़ते कितना, आप मैंने कहा जैसे सर ने बोला 6 महीने पढ़ना है, अब 6 महीने 1-1 घंटा पढ़ेंगे, 6 महीने 1-1 घंटा पढ़ेंगे तो नहीं हो जाएगा। अगर आप 2 महीना पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, 6-6 घंटा 8-8 घंटा पढ़िए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है ब्रो, इंडियन नेवी एमआर में अगर 35-50 हो तो सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप 35-50 पर रहेंगे तो थोड़ा सा आपका डाउट रहेगा। आप 40+ लाने की कोशिश कीजिए, युवराज पटेल जी 40+ लाने की कोशिश कीजिए कि मेरा 40+ हो। जो फाइनल कट ऑफ बनता है, जो सब कुछ हो जाने के बाद, मेडिकल हो जाने के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनता है उसमें जब नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से कई लड़के छट जाते हैं। तो क्या फ़ायदा जब सब इतना मेहनत करने का, क्या फ़ायदा जब लास्ट में जब जाके छट जाएँ। तो इससे अच्छा अपना टारगेट रखिए 40+, 41+, 42+, 45+, जितना हो सके उतना आप टारगेट रखिए कि नहीं सर ने बोल दिया डेडलाइन यहीं तक है तो डेडलाइन। अब आप मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं तो बाउंड्री जो होती है और छक्का मारना रहता है, तब क्या बाउंड्री के जस्ट किनारे मारते हैं? छक्का हो, कहीं ऐसा ना हो कोई लंबा प्लेयर बाउंड्री पर खड़ा हो कैच ना कर ले, ऐसा तो हो सकता है ना। ऐसा हमेशा तो है नहीं कि हमेशा छोटे ही प्लेयर बाउंड्री पड़े, कहीं लंबा प्लेयर रहेगा, धीरे से आप मारेंगे, फ्लैट शॉट मारेंगे तो आप कैच हो जाएंगे। लेकिन आप उठा कर पूरा स्टेडियम में मारेंगे, यहाँ बाहर मारेंगे तो कितना वो लंबा प्लेयर है आपको कैच नहीं कर पाएगा। तो वही हाल इसमें भी है। अगर आप 35+ लाते हैं तो थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा, सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं फाइनल मेरिट कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। इससे अच्छा आप 40+, 45+ लाइए, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है। लक्की तिवारी, नेवी में चश्मा अलाउ है सर? बिल्कुल अलाउ है, नेवी में चश्मा अलाउ है। नेवी एमआर का लेवल 10th लेवल का नहीं होता है सर, मैं पेपर दिया हूँ, आप प्लीज़ ज़रूर बोलिएगा। खेसारी लाल ऑफिशियल साइट, जिस बात तो सही है, लेकिन जो 10th वाले जो 10th पास लड़के रहते हैं उनके लेवल का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उनके सिलेबस सेट का होता है। जैसे मान लीजिए आप 10th में मैथ पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ये सब पढ़ के जाते हैं, यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, कोई भी, तो आप अगर आप उसका मैथ अलग होता है, इसके क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं, खेल उल का आता है, जीके जीएस आ जाता है उसमें। तो आप लोगों के लिए और कहने को तो कह सकते हैं 10th लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी 10th लेवल के लड़के के लिए, और आप उस लेवल के लड़के हैं 10th पास हैं, अगर आप कह रहे हैं कि 10th लेवल का लड़के के लिए नहीं होता है, उसमें तो 12th वाले भी जाते हैं। एमआर में, नेवी एमआर में 12th वाले भी लड़के तो पेपर देने जाते हैं। 12th वाले जो नेवी एसएसआर, नेवी डबल ए भरे रहते हैं, नेवी एमआर का भी भरते हैं। मैक्सिमम लड़के नेवी एमआर का भी भरते हैं, जो नेवी एसएसआर और नेवी डबल ए का भरते हैं, तो उसमें तो वो भी जाते हैं। तो उनके लेवल तो होना ही नहीं चाहिए, तो उसे निकाल लेंगे। तो बात उसकी नहीं, आप 10th लेवल को 10th पास हो तो आपको इतना माना जाता है कि हाँ आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, इतना समझ सकते हैं, तो इसलिए आप उसकी फॉर्म 10th लेवल पे आता है, नहीं तो नहीं आता। ठीक है ना, तो बात सही है, लेकिन फिर भी आपको पेपर देना है। ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ नेवी पीएफटी, अंकित मिश्रा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ 30 अक्टूबर तक इसका डेट आ जाएगा। ठीक है, 30 अक्टूबर तक इसका डेट आ जाएगा नेवी पीएफटी का। ओके, अब अगला देखिए इनका है एनजी अमिंग। सर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का पेपर कैसे होता है 2020 में, ऑनलाइन या सेंटर पर कंप्यूटर से अलग तो होगा, तो क्या ऑप्शन चांस करने के मिलेगा? देखिए आपको थोड़ा सा पहले मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया जब मैं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपका जब सेंटर पर जाएंगे तो आपका सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर के माध्यम से होगा, डेस्कटॉप रहेगा आपका, सिंगल आप अकेले उस पर देंगे पेपर। मान लीजिए आप बैठ के पेपर देंगे, कि पूरा सब ऐसे ऐसे गेड़ कर रहता है, ऐसे कई लड़कों का कंप्यूटर लगा रहता है, सब लड़के अपने अपने कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। ठीक है, सब लड़के अपने अपने कंप्यूटर बैठे रहेंगे और सेंटर पे ही पेपर होगा। कह रहे हैं आपका कंप्यूटर से अलग तो क्या ऑप्शन का चांस करने को मिलेगा? वहाँ पर पहले से सीट अरेंजमेंट लिखा होता है, आपका सीट नंबर ये है, आपका इस रोल नंबर का सीट नंबर है, मान लीजिए 2 3 4 सबका अलग अलग सीट नंबर मिलेगा। और वहाँ पर अगर आप ऑप्शन जो बात कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन के ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, अगर आपको पहला बाद में आपको पता चला नहीं पहला ऑप्शन नहीं सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको जब तक फाइनल सबमिट नहीं हो तब तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आपको इतना कन्फ्यूजन है तो आप जाकर अपने नज़दीकी साइबर कैफे पर जाकर 10 मिनट का मोनो क्लास या किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप उसका क्या कर सकते हैं, डेमो पेपर दे सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका डिफेंस राजा, नेवी एसएसआर और एमआर का वैकेंसी कब आएगा?
इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है डिफेंस राजा, ठीक है, अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। वैसे अगर माना जाए तो देखा जाए नवंबर की स्टार्ट है, 15 नवंबर तक आने के चांसेस हैं नेवी के नेक्स्ट वैकेंसी, ठीक है। इनका देखिए चौधरी बन्नित बुर्दाक, सर इस नेवी एमआर का स्पेशल कोर्स चाहिए, नेवी एमआर का स्पेशल कोर्स चाहिए, ठीक है चौधरी जी, नेवी एमआर का स्पेशल कोर्स आपको मिल जाएगा। मैं मैथ के लिए कह सकता हूँ, और जो जीके जी एस राघवेंद्र सर पढ़ाते हैं तो राघवेंद्र सर इसके बारे में बताएंगे। मैं मैथ के लिए कह सकता हूँ स्पेशल कोर्स मिल सकता है आपको, ठीक है। सर नेवी एमआर अक्टूबर बैच 2020 पीएफटी के ऊपर वीडियो बनाइए, परमानंद, ठीक है परमानंद जी, इस पर वीडियो बन जाएगा, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। हो सकता है पीछे आप थोड़ा जाके वीडियोज़ में देख लीजिएगा, वीडियो हो सकता है पढ़ा उसमें नेवी पीएफटी के लिए, पीएफटी में क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, मैं चेक करूँगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बना दूँगा, ठीक है। अब इनका आगे का देखिए, अक्षय सिंह, इस बार सिलेक्शन लेना है हर हाल में, वर्दी चाहिए तो चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लगा अक्षय सिंह, तो आप ज़रूर वर्दी लीजिएगा, और आप वर्दी पा गए तो ज़रूर इस चैनल पर कमेंट कीजिएगा सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने आपका नाम पढ़ लिया, आपका नाम मुझे याद हो गया है, ठीक है। तो आप ज़रूर सिलेक्शन लीजिए इस बार नेवी एमआर में, चाहे नेवी एसआर में या एयरफोर्स में, जिस ग्रुप का जिस डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हैं उसका अगर आप वर्दी पा रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो पे इस चैनल पे कमेंट कीजिएगा सर मैंने अपना कहा हुआ कर दिया, अपने कहे हुए से हटिएगा नहीं, आप उसको ज़रूर कीजिएगा। आप अपने मेहनत में मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य पे ज़रूर सफलता पा लेंगे, ठीक है। मोहित लोहनीवाल, सर मेरा एमआर में पीएफटी में रेस सीधी होगी या 400 मीटर के 4 राउंड लगवाएंगे, और सर स्क्वायर और 10 पुशअप कैसे करवाया जाएंगे। पहला नंबर जो पीएफटी होती है रेस, तो उनके जहाँ पर रेस है, जहाँ पे आपका पीएफटी होगा, जिस सेंटर पे पीएफटी होगा वहाँ पर डिपेंड करता है वहाँ का ग्राउंड कैसा है, सीधा है या गोल है। बहुत तेज, मान लीजिए एयरफोर्स का पेपर होता है तो वहाँ पर जाते हैं लड़के सब, तो वहाँ पर जैसा ग्राउंड रहता है या तो रोड पर दौड़ा देंगे, या सीधी उनका होता है तो वहाँ पर दौड़ा देंगे, या गोल गोल के दौड़ 200 का या 400 का 4 राउंड लगवा देंगे, 8 राउंड लगवा, ऐसे करा देते हैं। तो ये पीएफटी जो 400 मीटर जो 1600 मीटर का जो रेस होता है, तो आप वहाँ के से जहाँ पीएफटी होगा वहाँ इसके ऊपर छोड़ दीजिए आपका पीएफटी कहाँ जाता है, उसके ऊपर आप छोड़ दीजिए पीएफटी कैसे होगा। 400 मीटर होगा, आप 1600 मीटर की अपने रनिंग तैयार रखिए, 16 मीटर आप आराम से 7-6.5 मिनट आसपास मिलते हैं, तो आप उसको आराम से निकाल लेंगे, 6.5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्क्वायर तो 10, तो आपको जब स्क्वायर्स या पुशअप यानी उठक बैठक, या तो आपको स्क्वायर्स अप एंड पुशअप या पुशअप करना, जैसे मान लीजिए आप स्क्वायर उठक बैठक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको 20 करना है, तो आप जब वो बोलेंगे उठो बैठो उठो बैठो उठो बैठो, तो ऐसे आपको जैसे जैसे वो बोलेंगे वैसे वैसे एक साथ 10 लड़के हो जाएंगे, हाँ उठो फिर बैठो फिर उठो फिर बैठो फिर उठो फिर बैठो, ऐसे करेंगे। फिर अगर आप मान लीजिए पुशअप कर रहे हैं तो फिर कहेंगे एक अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहेंगे, आप सुनिएगा ध्यान से सुनेंगे, और 10 लड़के 15 लड़के लाइन से खड़े हो जाएंगे, अकेले सिंगल नहीं होता है, सभी लड़कों को एक साथ बुलाकर किया जाता है, ठीक है। और मेरा सबसे छोटी वाली फिंगर क्रैक हुआ था, तो अगर आपका सबसे छोटी वाली फिंगर क्रैक हुआ था और आपका हड्डी सही होगी सीधी होगी तो आपका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आलोक जी, ठीक है। अब देखिए सर नेवी का पेपर कब है, 2021 बैच SSR AA और ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है। नेवी का बैच अभी तो सब सर फॉर्म ही नहीं आया, तो बैच का पेपर कब से कैसे हो जाएगा, अच्छा फॉर्म आएगा तभी ना 2021 का पेपर होगा, अभी तो 2020 चल रहा है, फॉर्म तो भी आया ही नहीं। फॉर्म हो सकता है 15 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाए, दिसंबर में ऑनलाइन फॉर्म लेना स्टार्ट हो जाए, मे भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है भाई। नेवी पीएफटी होगा 2020 फरवरी ग्रुप का, कब होगा ये पूछ रहे हैं, तो मैंने अभी बता दिया, ऊपर वीडियो में बता दिया, 30 अक्टूबर तक आने की संभावना है, ठीक है। अब इनका देखिए माई ड्यूबी इज 5/4/2001, 5 अप्रैल 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है। तो क्या ये SSR के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये पूछ रहे हैं, ये क्या मैं SSR के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो देखिए मैंने ऊपर की वीडियो में बता दिया था, अगर आपने SSR AA की तैयारी करना चाहते हैं तो जो इनका पिछले जो डेट ऑफ बर्थ था, तो 1/8/2000 था, 1/8 कितना था, 1/8/2000 था। अगर उसमें हम 6 महीने का उससे पिछले, जैसे जो पिछली भर्ती थी उसके पिछली भर्ती की जो डेट ऑफ बर्थ थी उसका था 1/2/2000,
ठीक है ना। तो अगर इसमें हम 6 महीना और ऐड करते हैं तो 1/2/2001 से इस बार वैकेंसी की डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट होगी 1/2/2001 से। इसके अकॉर्डिंग आप नेवी SSR और नेवी AA दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए आपकी योग्यता है। तो आप अरिजीत जी आप तैयारी कर सकते हैं, आप तैयारी कीजिए, कर सकते हैं क्या, तैयारी कीजिए। और आपका एम है नेवी में जाना तो आप तैयारी कीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ ज़रूर आएगा, आप उसका फॉर्म ज़रूर भर पाएंगे। ठीक है। अब उनका देखिए, सर एयरफोर्स का इंग्लिश का में एग्ज़ाम में 15+ रागा में 20+ कैसे लें बता दे प्लीज़। अनुराग सरदा, बाबू पढ़ के लेना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है। ऐसा तो है नहीं आप छीन लेंगे, मुझे 15+ दो, मुझे 20+ दो। रागा में पहला नंबर आप 20+ सोचिए नहीं, रागा में आप 22+, 23+ सोचिए, 38-40 नंबर लाइए। क्योंकि ग्रुप वाई में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ग्रुप वाई में हद से ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि 50 में 40-42 लाना पड़ता है। तो आप पढ़ेंगे, आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, GK GS पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। वाई ग्रुप के लिए मैथ रीजनिंग सब पढ़िए, सब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपका नवंबर में एग्ज़ाम है, अभी भी टाइम है, नवंबर के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम है। आज आपका डेट है 15 तारीख है आपका, अभी आपके पास 1.5 महीना टाइम बचा हुआ है, 1.5 महीना टाइम है। 1.5 महीना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, 8-8 घंटे पढ़ लिए, तब भी आप 40 नंबर ला सकते हैं, अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है। अब देखिए विशाल कुमार, हमें तो सबसे ज़्यादा एज को लेकर कन्फ्यूजन है नेवी और एयरफोर्स की। सर IF में अगले एग्ज़ाम में क्या, ये जो कि मार्च वाले में। तो देखिए विशाल, विवेक यादव ने पूछा ये क्वेश्चन। विवेक यादव, जैसे जो पहली भर्ती आई थी नेवी एयरफोर्स की इनटेक 1 2020 वाला, तो उसका डेट ऑफ बर्थ था 19/1/1999 से 1/1/2003 तक, 1/1/2003 तक उसका डेट ऑफ बर्थ था। उसके बाद जो भर्ती आई उसका वैकेंसी हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया 17/1/2000 से 31/12/2003 तक। यानी आपको देखें, अगर आप देखें तो इसमें 1 साल का बढ़ गया, इसमें भी 1 साल बढ़ गया। 2003 था, 31/12/2003 कर दिया, यानी 11 महीना या 12 महीना बढ़ा दिया। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 17/1/2020 था, 17/1/2020 है। तो इसका जो नेक्स्ट एज होगा, मेरे ख्याल से 2000 तो एक तो होना शायद तय है, 17/1 है, तो हमारे ख्याल से 17/1/2001 से डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट होगा। और जो लास्ट इसका डेट ऑफ बर्थ होगा तो 30/12/2003 है, 31/12/2003 है। तो इसका लास्ट हो जाएगा मान के चलिए 1/1/12/2004। यानी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी IF की, उसका डेट ऑफ बर्थ 17/1/2001 से 30/12/2004 तक डेट ऑफ बर्थ यही होगा। 17/1/2001 से 30/12/2004 तक डेट ऑफ बर्थ होगा एयरफोर्स ग्रुप X ग्रुप Y का। मेरे अकॉर्डिंग जैसे आपकी पिछले मतलब जो पेपर होता था उसमें जो इसने एज बढ़ाया था 1-1 साल का, उसके हिसाब से इतना एज होना चाहिए। ठीक है। राम गोपाल यादव, नेवी का फॉर्म कब आएगा? नेवी का फॉर्म मेरे ख्याल से 15 नवंबर को आएगा, 15 नवंबर तक उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, 15 नवंबर तक उसका नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है, और दिसंबर में फॉर्म का अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करने के बाद हम सेवा छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका भी अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है। 5 साल या 10 साल आप सर्विस करने के बाद छोड़ सकते हैं। तो मिनिमम 5 साल की होती है शायद, 5 साल का आप सर्विस करने के बाद छोड़ सकते हैं। अगर उससे पहले छोड़ना चाहते हैं तो आपको उसका हट जाना या जुर्माना जो भी होता है उसमें भरना पड़ता है, तब आप नेवी या एयरफोर्स छोड़ सकते हैं। सर नेवी मेडिकल में लिंग टेढ़ा हो तो अनफिट होते हैं या फिट? लिंग टेढ़ा होने से कोई मतलब नहीं है, लिंग सही है आपका, सीधा हो या टेढ़ा हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपके लिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, टेढ़ा नहीं होने तो भी चलेगा, लेकिन लिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है, क्या नेवी का MR का फॉर्म फिल कर सकता हूँ? ये पूछ रहे हैं, नेवी MR का फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। 1/1/2001 है तो शायद आप 6 मंथ वेट करते हैं। नहीं, अब नेवी MR का फॉर्म नहीं भर सकते ऋषिकांत वर्मा, अब नेवी MR का फॉर्म नहीं भर पाएंगे इस बार। ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ अगर इसमें ऐड करते हैं
तो पिछला जो डेट ऑफ बर्थ था 1/10/2000 था, उसमें अगर 6 मंथ सेट करते हैं तो आपका 1/4/2001 से स्टार्ट करेगा, जबकि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है 1/1/2001 है, तो आपका एज नहीं है। आप SSR का तैयारी कर सकते हैं। नेवी की वैकेंसी कब आएगी? दिवेश पटेल, मैंने पहले ही बता दिया नेवी की वैकेंसी कब आएगी। 15 नवंबर तक नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। देखिए जैसे नोटिफिकेशन आएगा उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। न्यू स्टेटस क्लब, इस नेवी का फॉर्म कब आएगा? अभिनव नेगी, नेवी का फॉर्म कब आएगा सर? SSR नेक्स्ट वैकेंसी, सबका मैंने सब क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले दे दिया है। सर एक और प्रॉब्लम था, AA SSR का जो पेपर होता है अलग अलग होता है? नहीं, दोनों का पेपर अलग एक ही होता है। जो ये AA और SSR का जो पेपर होता है एक ही होता है, बट उनका कट ऑफ अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 नंबर का पेपर होता है तो 45 नंबर आपका बन गया SSR के लिए और 49 नंबर बन जाएगा AA के लिए। तो आप 45 नंबर पाएँ तो आपको लिखेगा SSR क्वालिफाइड, अगर आप 49 नंबर पाएँ तो लिखेगा SSR और AA दोनों क्वालिफाइड। ठीक है, तो आप जिसमें जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। आगे देखिए सर, नेवी का फॉर्म इस साल नहीं आएगा क्या? आएगा पंकज कुमार, ज़रूर आएगा। अराउंड टू हेल, सर नेवी का पेपर हिंदी में आता है या इंग्लिश में? सर प्लीज़ रिप्लाई। अराउंड टू हेल दोनों लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है सर, नेवी हमारी नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी? और मेरा DOB 11/6/2004 है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? शायद आपकी एज थोड़ा कम पड़ेगी, 11/6/2004 है तो मेरे ख्याल से आपका एज कुछ कम पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो डेट ऑफ बर्थ था 30/9/2003 था। इसमें 6 मंथ एड करते हैं तो आपका मार्च अप्रैल तक ही आएगा। अप्रैल तो आपका 11 जून है, 11 जून 2004 है, तो 1/4/2004 तक वैकेंसी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा ये मेरे ख्याल से। तो हो सकता है आप एलिजिबल नहीं अभी, आप उसके अगले वैकेंसी में उसके काबिल हैं, उसके योग्य हैं। ठीक है, अमित रपेरिया जी। सर मेरा DOB 15/5/2020 है, मेरे पास कितना चांस है नेवी SSR AA में? आप मेरे ख्याल से आपके पास नेवी SSR AA में 1 मिनट में बताता हूँ आपको। जो मेरे ख्याल से जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 2002 है, आपका 15/5/2002 है ना आपका डेट ऑफ बर्थ। आप 6 मंथ एड कर दिए, आपके पास 2-3 चांस है, शायद 3 चांस होंगे आपके पास। मैं पॉसिबिलिटी है 3 चांस की, लेकिन 2 चांस तो कंफर्म है, 2 चांस आपके पास हैं, लेकिन 3 चांस की पॉसिबिलिटी है, 3 चांस हो सकता है। तीसरा में आपके डाउट रहेगा कि होगा या नहीं हो, लेकिन आपके पास 2 चांस है अभी। 2 चांस में आप चाहें तो SSR AA या SSR दोनों क्लियर कर सकते हैं, और आप पढ़े तो। नहीं तो तीसरे चांस की वेट करें, सर मेरा जब लास्ट चांस आएगा तब मैं पेपर क्लियर करूँगा, तो वेट कर सकते हैं आप। डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाओ आप इंग्लिश का, अच्छे सिंह। ठीक है राघवेंद्र सर, कराएंगे डेली एक सेट इंग्लिश का। मेरे यादव छोरा, मेरे पापा का नाम गलत है, मैं दूसरे ID से फॉर्म भर दिया, कोई प्रॉब्लम भी होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे ID से आप पापा का नाम गलत है उसी ID से, तो उसका भी एडमिट कार्ड आएगा या उसका भी, दोनों का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो आप कोई किसी एक ID पे एडमिट का पेपर देने जाना, दोनों पे पेपर देने मत जाना। ऐसा नहीं दोनों का अलग अलग एग्जाम डेट होगा, सर मैं इसका भी दे देता हूँ इसका भी देता हूँ, जो क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। बस कि कोई एक पेपर देने जाना, एक पेपर छोड़ देना। ठीक है ना, ID में एडमिट कार्ड दोनों का आएगा, कोई एक पेपर देने जाना, एक पेपर छोड़ देना। ओके, मेरा एज 7/4/2002 है, मैं 12th पास कर लिया हूँ। इस बार नेवी एयरफोर्स का फॉर्म भर सकता हूँ? नेवी का फॉर्म भर सकते हैं, नेवी SSR, नेवी AA, और नेवी एयरफोर्स का भी फॉर्म भर सकते हैं आप। एयरफोर्स का भी फॉर्म भर सकते हैं इस बार आप, एयरफोर्स नेवी दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, HP ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है सर, हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिजिक्स और GK का ई बुक प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, मैं फिजिक्स का और GK का नहीं पता, लेकिन फिजिक्स का ज़रूर ई बुक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, शायद यहाँ पे मैंने रिप्लाई भी दिया है स्टैंड अप क्लासेस, 2 रिप्लाई फ्रॉम स्टैंड अप क्लासेस, विकास सिंह भारद्वाज। ठीक है, अब आगे देखिए गुलशन प्रजापति, भाई नेवी AA SSR की वैकेंसी कब आएगी? मेरा DOB 27/3/2001 है, क्या कोई चांस है? क्या कोई चांस है इनको? तो जी गुलशन प्रजापति, नेवी AA के लिए आपके पास अभी एक चांस है, लास्ट चांस आपका, आखिरी चांस है अभी।
और इसका जो फॉर्म आएगा नवंबर 15 नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए और अक्टूबर में फॉर्म फिल होगा। आपके पास मात्र एक चांस बचा हुआ गुलशन प्रजापति, लास्ट एक चांस बचा हुआ, इसके बाद आपके पास चांस नहीं बचेगा SSR या AA दोनों के लिए। ठीक है, तो आप जम के तैयारी कर लीजिए, यही आपके पास आखिरी मौका है। अभी मत कहिए सर अगली बार वैकेंसी पता नहीं एज कम कर दे, नहीं एज सेम रहेगी, क्योंकि नेवी भी जान रहा है कि कोरोना की वजह से बच्चे का पेपर नहीं हो पाए, तो लड़के सब तैयारी कहाँ से करेंगे, सबको मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपका पास अभी एक चांस है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। धनंजय कुमार मैंने इसका आंसर दे दिया है, पंकज कुमार मैंने इसका आंसर दे दिया। हो सके तो GK GS का क्वेश्चन आप इंग्लिश का 61 बदल को रहे, इसका आंसर पा गए अच्छे सिंह जी। नेवी का वैकेंसी कब आएगी आकाश शर्मा मैंने बता दिया है, 16/2002। सर नेवी SSR, सर नेवी SSR लिखना चाहिए इनको, नेवी सर नेवी SSR और MR भर पाएंगे, नेवी SSR तो भर पाएंगे और शायद नेवी MR भी भर पाएँ आप दोनों भर सकते हैं डिफेंस। ठीक है, पंकज कुमार कुछ कन्फ्यूजन दूर कीजिए सर, मैंने आपका आंसर दे दिया है, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है पंकज कुमार जी, मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन दूर हो, अगर नहीं फिर भी कन्फ्यूजन नहीं दूर हुआ तो आप इसका क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, सर मेरा कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ, आप बताइए। ठीक है, देखिए अगला इनका दीपक कुमार का, सर क्या ग्रेजुएशन के साथ मैं नेवी जॉब कर सकते हैं? वैसे सर मुझे UPSC का प्रिपरेशन करना है, क्या मैं नेवी में जॉब करके कर सकता हूँ? जॉब करके तो कर सकते हैं, लेकिन जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग रहेगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ट्रेनिंग दें, मान लीजिए आप BSc या BA कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप साल भर 1.5 साल 2 साल जितनी साल की ट्रेनिंग 22 महीने की ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको वहाँ पर लिया जाता है, उस समय आप पेपर देने नहीं आ सकते, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आप पेपर देने नहीं आ सकते हैं, तो आपका जो 2 साल का 1 साल का क्लियर रहेंगे, 2 साल गैप लग जाएगा। तो अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है तो ट्रेनिंग के बाद आप कहीं भी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और समय समय पर आप आके पेपर दे सकते हैं, तो लेकिन ट्रेनिंग के बाद। वसंता सेलके, तीर्थ मेडिकल कैसे होता है? तीर्थ मेडिकल देखिए, तीर्थ में आपको दांत चेक किया जाता है, डेंटल पॉइंट चेक किया जाता है, 28 है कि 32 हैं, और उसमें देखा जाता है कोई सड़ा गला दांत तो नहीं है, कोई दांत कोई सड़ गया क्या, कोई टेढ़ा मेढ़ा दांत, ये सब देखा जाता है। ठीक है, इनका देखिए सर नेवी में का पेपर 2021 बैच का कब है, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो सकते हैं? दिसंबर में स्टार्ट हो सकते हैं, नवंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। विनाश कैथाल, सर UPSC ओपन रैली भर्ती कभी आती है? बाबू कभी नहीं आती है, एयरफोर्स और नेवी की तो भर्ती आती ही नहीं है, एयरफोर्स की तो रैली भर्ती होती है, लेकिन UP से कभी नहीं आती है। बस आर्मी की आप कर सकते हैं तैयारी, ओपन रैली भर्ती अगर आपको तैयारी करनी है तो इंडियन आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। मैंने इसका बता दिया है, वसंता सेल के मैंने बता दिया, इसका नवंबर तक आने की संभावना है। केसरनाथ बघेल, सर प्लीज़ बता दो, मेरी तैयारी स्टार्ट हो रहा, क्या बताएं? आप कुछ पूछेंगे तभी तो बताएं। केसरनाथ बघेल, चौधरी RB जुरल, बता दिया मैंने, इसका आंसर बता दिया है। नेवी MR का एज क्या होता है? हर बार अंकित कुमार सिंह, हर बार इसका एज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका एज डेट ऑफ बर्थ अपना कमेंट करते तो काफ़ी बढ़िया रहता, तो मैं बता देता आपको आप इसके योग्य हैं या कि नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया कि नहीं। लेकिन फिर भी जान लीजिए जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसका डेट ऑफ बर्थ 1/4/2001 से 1/3/2004 के आसपास रहेगा, इसी के आसपास रहेगा। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, मैंने इसका बता दिया है। सरस्वती महाराणा, मैंने इसका बता दिया है। दीपू कुमार, ये अगली SSR की वैकेंसी कब आएगी, एज लिमिट भी बताइए, मैंने सब बता दिया है। इंडियन नेवी लिखिए बाबू चौधरी, इंडियन न्यू नहीं, इंडियन नेवी, NAVY नेवी वैकेंसी। आप लोग थोड़ा सही लिखिए, नेवी का आपको पता नहीं तो आप नेवी तैयारी कैसे करेंगे, नेवी की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं आप लोग। सर आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ बताएं सर, मैंने बता दिया है। विकास सिंह भारद्वाज, आपका क्वेश्चन का आंसर। नेवी MR के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। नेवी MR के लिए आपके लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, शायद निवास प्रमाण पत्र लगता है, और 10th का मार्कशीट, बस यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ नहीं। तो बस इतने लोगों ने क्वेश्चन कमेंट किया था। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।